अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना यासीन और आप देख रहे हैं मेरा जफ़रवान। नाज़रीन, मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ और मेरे साथ जो हैं वो साबर भाई हैं। नाज़रीन, मेरा साबर भाई का जो इंटरव्यू है वो करने का मकसद ये है कि परदेश की ज़िंदगी कैसी होती है। साबर भाई माशाल्लाह इंडिया से हैं, आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो जो सऊदी अरब है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यूरोप हैं, यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो दूसरे ममालिक से आए होते हैं। यहाँ पर आकर सब जब बैठते हैं, बैठते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं। इसमें चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी दूसरा कंट्री हो, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, कोई भी कंट्री हो। तो मेन बात ये है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, इतना सफ़र करके यहाँ तक पहुँचते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए जहाँ पर आकर मेहनत करते हैं, तो उनकी लाइफ जो है वो कैसी होती है। तो साबर भाई मेरे साथ हैं, इंडिया से हैं, इनसे आज इंटरव्यू करेंगे और आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर प्रदेश की लाइफ जो है वो कैसी है। अस्सलाम वालेकुम साबर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप इंडिया कहाँ से हैं? मैं इंडिया उज्जैन एमपी मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश आता है। उज्जैन। तो आप कब से जो है यहाँ सऊदी अरब में हैं? मैं 1983 से हूँ। यानी तकरीबन कितने साल हो गए? तकरीबन 38 साल हो गए। 36 साल हो गए यहाँ पर। माशाल्लाह जी, साबिर भाई जो है ये 38 साल हो गए हैं इन्हें सऊदी अरब में। तो आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? प्लम्बर का काम करता सबसे पहले जब फर्स्ट यहाँ पर आए थे, किस काम से आए थे हूँ। आप? नहीं, लेबर के काम में आया था। लेबर काम? हाँ, किसी कंपनी में आए थे कि ऐसे? कंपनी में आया था। एक रहीमा की कंपनी थी, दमाम की, मस्तूरा। अच्छा, उसमें आया था। उसमें 500 रियाल 600 रियाल तनख्वाह थी। खाना अपना था। 600 रियाल तनख्वाह थी। हाँ, तो 600 रियाल इंडिया के कितने पैसे बनते? इंडिया के उस टाइम बनते थे 375 के खा जाता है इस टाइम, जब मैं आया था। जब अच्छा, तो उसमें वो निज़ाम चल जाता था चल गुजारा? जाता था, 2000 भी नहीं बचते थे। बहुत मुश्किल से बचते थे 2000। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने शादी कब की? यहाँ आने के बाद जाके या पहले शादी की? नहीं, यहाँ आने के बाद की। यहाँ आने के बाद की। हाँ, यानी यहाँ से आप मैं 1983 में आया, फिर 1985 में गया, फिर 86 87 में आया, फिर जब जाके शादी करी 90 में। अच्छा, 90 में आपने? 90 में शादी करी। तो आपने माशाल्लाह शादी जो है वो लव मैरिज की या अरेंज मैरिज थी? घर वालों ने जो अरेंज किया वो? जो घर वाले ने किया था, रंग किया। लव मैरिज नहीं थी? अच्छा, माशाल्लाह। तो कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो लव मैरिज ही लगती है। लव मैरिज माशाल्लाह, भी 8 है। बच्चे। 8 बच्चे हैं। तो माशाल्लाह सबसे बड़ा जो बच्चा आपका कितनी एज है उसकी? तो उसकी 30 साल है की। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आप इतनी देर से यहाँ पर हैं, आप जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो बैरून मुल्क से यहाँ पर काम पे आने वाले लोग हैं, उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए या ना आए? आप आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है, आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरी लाइफ तो सही है, लेकिन यहाँ पे प्रदेश का मामला ऐसा है कि एक आदमी की अगर तकलीफ उठाने से 10 आदमी का भला होता, तो तकलीफ उठा लेना बेहतर है। यानी आप ये समझते हैं कि एक आदमी अगर फैमिली का मेंबर यहाँ पर आ जाता है तो तो 10 उसके को आराम हो जाता है। पीछे जो 10 लोग हैं वो आराम से जिंदगी आराम से गुजार पेट भर सकते के खा सकते हैं। हैं। तो इससे बेहतर है। हाँ। अच्छा, चलें। अच्छा, ये बताएं आप कि आपने यहाँ पे जब जब से काम में आए हैं, आपने सबसे मुश्किल वक्त जो है वो कौन सा देखा? सबसे मुश्किल वक्त तो जब नया आया था ना, हम्म, उस टाइम देखा था, क्योंकि स्कूल छोड़ के आया था मैं 7वीं पास करके। अच्छा। वो केबल लाइन की कंपनी मिली, तो केबल खोद के 7 मीटर खोद, लंबा खोदना, 1 मीटर अंदर गहरा खोदना, तो हाजिरी लगेगी वरना नहीं लगेगी। तो वो खोदते थे, खाना बनाना नहीं आता था, कच्ची दाल उबाल के खाते थे, बनाने नहीं आता था खाना। तो मुश्किल वक्त था वो। मुश्किल वक्त बहुत था। तो जबान नहीं आती थी। अच्छा, जुबान लैंग्वेज अरबी लैंग्वेज नहीं आती। वो खारा पानी नहीं था, अपनों को मालूम नहीं था कि ये खारा पानी है, मीठा पानी है। उसी में उबाल लेते, दाल उबालनी नहीं, 2 2 घंटे नहीं उबालती थी, कच्चा पक्का खा लेते थे। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जब से सऊदी अरब में आए हैं, आप अंदाज से कितनी बार वापस छुट्टी गए हैं अपने घर? 7 8 बार गया, 10 बार गया हूं कम से कम।
यानी आप अगर एवरेज लगाएं तो आपके 3 साल बनते हैं, ठीक है? हाँ। अगर एवरेज लगाएं तो 3 साल के बाद आप जो है ना हाँ वो अपने कर बच्चों के पास गए या हाँ। छुट्टी गए। तो आपने यहाँ पर अब इस वक्त आप कौन सी कंपनी में जो है वो काम कर रहे हैं? मैं इस वक्त कंपनी जीरान में काम कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि जो लोग बैरून मुमालिक से जो यहाँ पर आते हैं उनको कंपनी में काम करना चाहिए, आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस है ना एक बड़ा, क्या समझते हैं आप क्या करना चाहिए? आजाद में आया तो अगर काम अच्छा हो, याद है ना, तो आजाद में आओ। अच्छा काम नहीं है तो फिर कंपनी में आओ। हालांकि आजाद आजाद भी है आप हाल हाल पोजीशन में, कंपनी में आना बेहतर है। कंपनी में सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है क्योंकि एकामा 9,000 रुपए का है। ठीक है। आजाद में रहोगे 9,000 रुपए एकामा बनाओ, फिर कभी को 2 महीने के तो कितने कमा लेगा आदमी। अच्छा काम काज का भरोसा नहीं। आप मुझे ये बताएं कि आप 37-38 साल से यहाँ पर हैं, हम्म। तो 37-38 साल में आपने वहाँ इंडिया में कितना कुछ बनाया है? मैंने मकान बनाया एक, 7 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी करी उनकी। अच्छा, सब बच्चे जो है शादी कर दी उनकी? हाँ, जो मैं था छोटे छोटे बच्चे थे, सबकी शादी करी। 7 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, 8 बच्चों को शादी करना, ये अकेला कमाने वाला तो बहुत फर्क पड़ता है। यानी आपके ख्याल में जो बंदा बैरून मुमालिक से यहाँ पर आता है वो यहाँ पर आकर 6-7 लोग जो अपने पीछे उसके हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके भाई है, उसकी सिस्टर है, तो उनकी लाइफ को बेहतर करने में ही उसका टाइम जो है वो गुजर जाता है। गुजर जाता है। यानी कि वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है उसके लिए मुश्किल होता है, हाँ। क्योंकि वो सब वो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, फिर उनकी जब मकान बनाएगा पहले, फिर उसके बाद बच्चों की पढ़ाई होगी, फिर उसके बाद बच्चों की शादी होगी, तो उसमें ही उसका सारा वक्त टाइम पूरा ही गुजर गया। मेरे को 38 साल हो गए, मालूम नहीं पड़ा कैसे टाइम गुजर गया। तो अब आप क्या सोचते हैं? आपके माइंड में क्या चीज आती है? बच्चों की याद आती है? क्या सोचते हैं वापस जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, बच्चों की याद आती है, लेकिन सोचते हैं अगर अभी चले जाएंगे तो इंडिया में जो तनख्वाह है अभी 2500 रियाल मेरी, 2500 के हिसाब से तकरीबन 1,500 रुपये बन जाते हैं। 1,500 रुपये कोई भी नहीं देगा इंडिया में। काम कितना भी काम कर लो, 10,000 15,000 से कोई ज्यादा नहीं देगा। तो यहाँ 60,000 रुपये मिल रहा है तो बेहतर है। यानी अब आप ये समझ रहे हैं कि जितना वक्त गुजरने वाला है वो यहीं पे गुजर हाँ, कंपनी भेजेगी तो चले जाएंगे हुकूमत। इसके अलावा आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी माशाल्लाह हो चुकी है, अब आपके पोते पोतियां हाँ, भी होंगे? सब बच्चों की शादी हो गई, नाती पोते वाले हैं सब। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर तो अभी आपको चाहिए कि यहाँ से सब वाइंड अप करें और चले जाएं वापस। चले जाए, लेकिन थोड़ी मजबूरी है इंसान की, मजबूरी रुका देती है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अगर बंदा सारी जिंदगी भी यहाँ पर गुजार दे तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती उसकी। ख्वाहिश नहीं पूरी होती। हाँ। यानी जो उसके पीछे है एक नया काम आता जाता है, कोई नया से नया नया काम जो से है वो नया काम। निकलता जाए। हाँ, कोई घर बनाना है, किसी की शादी हो गई, चलो भाई, खर्चा अच्छा, होता रहता है। आपका इंडिया में सबसे फेमस एक्टर कौन सा है? किस एक्टर को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? शाहरुख है। शाहरुख खान को? शाहरुख है, सलमान। अच्छा, सलमान हो गया। ये दोनों माशाल्लाह मुस्लिम है। हाँ। पाकिस्तानी कोई एक्टर आपको पसंद है? पाकिस्तानी एक्टर तो कभी फिल्म ही नहीं देखी। पाकिस्तान की कभी फिल्म नहीं देखी? अच्छा, आप किस तरह का जो है वो गाना सुनना पसंद करते हैं? इंडिया का कौन सा गाना है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है? इंडिया के सब गाने पसंद है, हिंदी पुराने गाने। पुराने गाने मोहम्मद रफीक, लता, मोहम्मद अजीज, 80 से पहले के, हाँ, 80 की दहाई से पहले के जो पुराने गाने हैं पुराने गाने हैं। 80 के बाद मोहम्मद अजीज के, मोहम्मद अजीज के। मोहम्मद अजीज, सबीर कुमार के गाने लाइक करता हूँ। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ साबर भाई थे मध्य प्रदेश इंडिया से। आपने इनकी बात सुनी कि प्रदेश में आकर क्या पोजीशन है इंसान की, यानी कि इनको माशाल्लाह 38 साल हो गए हैं इंडिया से यहाँ पर आए हैं, और ये सोच के ये आए होंगे कि 5-10 साल में कोई अपना बड़ा निजाम करूंगा और घर वापस आ जाऊंगा। इसे उलझा के तो जाना ही होता नहीं। हाँ, यही सोच रहे थे कि 5-10 साल में पैसा कमाऊंगा, उधर कोई बिजनेस कारोबार करूंगा और वापस चला जाऊंगा। लेकिन जरूरत ऐसी रहती तो कभी पूरी नहीं होती। यानी 38 साल से कभी कोई ऐसा टाइम नहीं आया कोई ना कोई काम नहीं करा। तो जनाब ये थे प्रदेश के हालात थे और साबर भाई थे। आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ और इंशाल्लाह यहाँ से मैं परदेशियों के हालात से आपको आगाह करता रहूंगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकॉन का जो है वो बटन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया जनाब।